तो आइए दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज का वीडियो दोस्तों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस लाइव दिखाएंगे दोस्तों किस तरह हमारे टाइगर जयराम महतो, जो सिद्दीक शेख यानी प्रदेश अध्यक्ष जिनका इंतकाल हुआ था दोस्तों कल ही, तो वहां पहुंचे थे और डायरेक्ट जो है अधिकारियों से अनुकंपा और ईपीएफ की बात की। और परा शिक्षक विशेषकर क्या क्या बातें हुई, सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। तो सीधे तौर पे कहें कि जयराम महतो जो डुमरी विधायक हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक शेख के इंतकाल पर दोस्तों सीधे डायरेक्ट फोन किए अधिकारी को और डायरेक्ट स्पष्ट कह दिए कि ज्यादा से ज्यादा पारा शिक्षक पर ध्यान दिया जाए और अनुकंपा पर सारी बातें क्या की है वो आज वीडियो में देखेंगे। तो इधर कल जो है हम लोग भी पहुंचे थे दोस्तों सिद्दीक शेख के गांव कुंडरा, जहां पर स्थिति देखकर ऐसी महसूस हुई दोस्तों, सभी के आंखों से तो आंसू आ ही गए, कोई बिना रो के रह नहीं पाए। चूंकि लगातार संघर्षशील सिद्दीक शेख जो पारा शिक्षक के लिए बहुत ही अहम माने जाते थे, नहीं वो काम पर भरोसा करते थे और काम करते थे। तो उन्हीं की यादों में सभी हम लोग कुंडरा पहुंच गए थे। उसी स्थिति में हुआ कि हम लोग जैसे ही पहुंचे दोस्तों, काफी भीड़ लगी हुई थी। आप भीड़ को तस्वीर में देख सकते हैं। उतना भीड़ में यहाँ तक कि दोस्तों गाड़ी का आर पार होना भी काफी मुश्किल हो रहा था। इस बीच किसी तरह हम लोग वहां भी पहुंचे और जब वहां पहुंचने के बाद वहां का माहौल देखा दोस्तों, तो कहा जाए कि उनके बाल बच्चों की जो स्थिति अगर देखिएगा, लगातार 20-22 वर्षों से सेवा देने के बाद उनके कफन के लिए तक भी पैसा सरकार नहीं देती है। क्योंकि बता दें कि सरकार को आकस्मिक निधन पर कुछ फंड देनी चाहिए ताकि उनके बाल बच्चा का तत्कालिक कुछ लाभ मिले, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो सरकार सीधे वेतनमान की घोषित करे और पारा शिक्षक को अनुकंपा, जितने भी दोस्तों निधन हो रहे आकस्मिक, उनके परिवार को दिया जाए। इस पर हमारे टाइगर जयराम महतो जो हैं वहां पहुंच गए थे और सभी सबों के बीच उसमें दोस्तों बता दें प्रदेश अध्यक्ष तो इंतकाल हो गए, तो विकास चौधरी जी थे, विक्रांत ज्योति भी गए थे, सुमन सिंह भी थे। मतलब क्या दोस्तों, हजारों पारा शिक्षक पहुंच गए थे सिद्दीक शेख के अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद जब टाइगर जयराम महतो वहां पहुंचे दोस्तों, तो सबों की बात राय एक एक से दी गई और सबों ने अपनी बातें को काफी गहराई से रखी टाइगर जयराम महतो के पास। टाइगर जयराम महतो ने ध्यान से सुना और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये बिल्कुल सरासर होना चाहिए पारा शिक्षकों के प्रति, क्योंकि उनके परिवार जो है लगातार इतना दिन एक शिक्षक के पद पर हैं और एक शिक्षक की जो पारिवारिक स्थिति होती है, उनके परिवार को भरण पोषण के लिए क्या करेंगे आगे, सारी बातें आज बताएंगे इस वीडियो पे। तो क्या कहें, आइए सुनते हैं टाइगर जयराम महतो जो फोन पे टेलीफोनिक माध्यम से डायरेक्ट अधिकारी से बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ, जय हिंद माननीय। असद जमाल को बुलाओ। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? विधायक डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं सर। आपका तो एक दूसरा नंबर हम सेव किए थे। हाँ, एक्चुअली एक पारा शिक्षक का देहांत, तो हमारी गाड़ी तो पीछे छुट्टी है, मोबाइल मेरा गाड़ी में, तो हम दूसरे फ़ोन से बताइए विधायक जी, बताइए। शायद आपको संज्ञान में पहले देना चाहेंगे कि पारा शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सिद्दीक शेख, उनका इंतकाल हुआ है अभी अभी। तो अच्छा, हाँ, कैसे तो हो हम गया? शायद दिल का दौरा पड़ने से हम हाँ, तो हम जो आपसे अभी बात कर रहे हैं तो पारा शिक्षकों की टुकड़ी संगठन के बीच से आपसे बात कर रहे हैं हम। प्लीज बताइए। तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हमने सुनी, तो आप चूँकि इस विभाग के सचिव हैं, तो आपकी तरफ से थोड़ा सा क्या पहल है इसमें? अनुकंपा को लेकर चर्चा हो रही थी, फिर ईपीएफ को लेकर चर्चाएं हो रही थी। नहीं, ईपीएफ वाला तो हम लोगों ने कर दिया है विधायक जी। वो तो पिछली बार इलेक्शन से ठीक पहले जो हुआ था प्रोसेस, हमारे उस समय के जो मंत्री महोदय थे, तो ईपीएफ वाला तो इम्प्लीमेंट हो गया है। अनुकंपा वाली भी फाइल हम लोगों ने कार्मिक विभाग को भेजी हुई है। तो अनुकंपा में वही था क्या कि इनको शिक्षा विभाग के अधीन कोई भी पद जिस पे इनके जो आश्रित हैं वो योग्यता रखते हैं, उनको अनुकंपा का हम लोग सर्टेन वेटेज देंगे। इस बात पे सहमति माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता वाली कमेटी में बन गई थी। जी।
तो हम एक बार फॉलो अप कर लेते हैं कि कार्मिक में वो फाइल कहाँ पे है और उसको थोड़ा जल्दी हम लोग प्रोसेस करवा लेते हैं। दूर से लोग आ ही और रहे थोड़ा थे। सा मैंने पारा विषय में थोड़ा सा अभी मैंने तत्परता दिखाइएगा। मैं तो हमेशा सेंसिटिव रहता हूँ, क्योंकि मैं इसी डिपार्टमेंट में एसपीडी भी रह चुका हूँ और इसी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर सेकेंडरी भी रह चुका हूँ। जी जी। और मैं तो इतनी बार इन लोगों के साथ बैठा हूँ कि मेरा एक अलग कनेक्शन इनके साथ बन गया है। नहीं, इसीलिए अपेक्षाएं हैं। और बाकी अगर हाँ, कुछ बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि आप विभागीय हैं तो थोड़ा सा अगर सदन के लायक कुछ रहेगा तो हमको सजेस्ट कीजिएगा इनकी बातों का हम सदन में भी, जरूर जरूर क्योंकि देखिए। आपको भी कोई आइडिया होगा तो बेहतर आइडिया होगा। लेकिन हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और आप सरकार भी काफी गंभीर है। नहीं, आपके सामर्थ्य में जो इनका कार्य हो सकता है सदन और हाँ। विधेयक के अलावे, वो आपने सुना तो होगा। उसमें थोड़ा सा आप इस तरह सीधे अपनी तौर तरफ पर से हमारे पूरी कोशिश बिल्कुल, कीजिए, हम बिल्कुल, आपसे यही जरा कहेंगे। बहुत बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत मदद की करेंगे, बिल्कुल तो मदद प्रशिक्षक करेंगे। की जो बैच ठीक था है। और वो सभी रखी आपकी बात को इस सुन तरह रहे हैं और दोस्तों शायद बता आपकी दें बात को सुनने के कि बाद उनको एक माँ बाप ढांढस भी मिलेगा। तो उनको का बोला, उनको बोला जाए कि होना कभी भी ऐसा चाहिए। इशू हो और तो जैसे अगर बेशक है, मान लो ऐसे हो संघ जाए के लोग तो हमेशा अनुकंपा मिलते जो भी है हैं। स्वतः लागू ये लोग होती है कभी भी सबके स्वागत हाथों है, को आ मिलता सकते है। हैं मिलने के लिए। और यहाँ अनुकंपा थोड़ा सा जो इस मामले में कानूनी गंभीर विधेयक रहिएगा का महोदय। 5 साल जी जी, पाबंदी भी बिल्कुल करने के बाद बिल्कुल लगता है ठीक ठीक, वो कहाँ से धन्यवाद। लागू किया जाए, एक बेसिक साल मना जाए उसको और लागू किया जाए ताकि जो हमारे साथी हैं ठीक है। अब सदन उनके परिवार मान के चल सचिव लगो ना तो सदन आर्थिक में स्थिति एक बात के कमजोर हो उठावल सकती जीते है। वो और दिन हमरा कभी जो तड़प रहे चार पाँच जन हैं मिलना तो उनको बोल तो होली एक चीज है, एक सहारा मिले। सरकार से ये रिक्वेस्ट करना है हम लोगों को, सभी विधायक से बातचीत करके दोस्तों इसे जल्द से जल्द कैबिनेट में पास करवाना होगा। अब एक बात दोस्तों आपने सुना कि हमारे अधिकारी महोदय जो हैं उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग पे फाइल है, अब फिर क्या करें, फ्लो कर लेंगे। यानी इतने दिन हो गए दोस्तों अभी तक लापरवाही ये कहेंगे, क्योंकि जब इतने दिन हो गए, जब कोई फोन करते हैं, जब आप पर प्रेशर आती है तो आप अभी बोल रहे हैं कि हम फाइल को फ्लो करेंगे। इतना दिन बाद आप फिर फाइल को देखने जा रहे हैं। ये स्पष्ट हो रही है दोस्तों कि पारा शिक्षक की जिंदगी पर खिलवाड़ एक तरह से कहा जाए दोस्तों। अगर ये रहती दोस्तों, अब जैसे बात करें किसी के दबाव में प्रेशर से, तो वो बता रहे हैं कि हम अब फिर देख लेंगे फाइल को, तो उतने दिन आप क्या कर रहे थे, ये जवाब भी आपको सभी पराशिक्षक को देना होगा, पब्लिक को भी देना होगा। जब फाइल बढ़ गई है तो उस पर प्रोसेस कहाँ तक गई उसे अपडेट आपको रखना चाहिए था। तो हमारे जो माननीय विधायक डुमरी के हैं सरा महतो इस पहल पर आगे आ गए हैं और आशा है दोस्तों यही पराशिक्षक सभी एक नवयुवक चेहरे हैं, इनके जो बातें हैं इनसे साफ आपको स्पष्ट आता होगा कि ये जनता के लिए बहुत ज्यादा काम करने के लिए आगे आए हैं। और यहाँ बता दें दोस्तों कि अपना कोई भी स्वार्थ, आप देखें कल की स्थिति में गए थे और आपने वेशभूषा देख के उसका रामचंद्र देख के आपको पता चलेगा कि जनता सेवा में ही है दोस्तों। तो आप अधिकारी भी अगर फिर से एक नए जोश के साथ सभी पराशिक्षक अपनी मांग को लेकर आंदोलन करते हैं, तो अब अगर कोई भी मामला अगर छिपा हुआ है तो दब के आना चाहिए।